Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। बिहार की असली खासकर फूल सब्जी मसाला की भूमिका, फल की भूमिका अहम साबित हो रहा है। राज्य में कुल लगभग 13.5 लाख हेक्टेयर में बागवानी की खेती की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से फल लगभग 3.64 लाख हेक्टेयर में, सब्जी 9.11 लाख हेक्टेयर में, मसाला 0.5 लाख हेक्टेयर में। ये एक बदलते माहौल का एक नई क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। बागवानी के क्षेत्र में बिहार अग्रणी राज्य रहा। यहाँ के किसानों ने इस मिथक को तोड़ा है। वैसे बागवानी फसल जो कि पारंपरिक रूप से बिहार में नहीं होते थे, आज किसान न केवल वैसे बागवानी फसलों की खेती कर रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं। आज राज्य में स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट एवं सेब आदि की भी खेती होने लगी है। जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी दोनों का कृषि के प्रति जो लगाव और जो उनके माध्यम से किसानों के सम्मान और उत्साह वर्धक नीति लाया गया, उसका परिणाम आज कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है। आज इन दोनों के नेतृत्व में बिहार की सरकार एवं केंद्र की सरकार मिलकर किसानों के विकास के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। किसानों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ बिहार के किसानों को मिल रहा है। बागवानी फसल से अच्छी उत्पादन के साथ कृषकों को उचित मूल्य मिले, उत्पाद का भंडारण हो, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन हो, कृषि विभाग इस दिशा में कार्य कर रही है। आज कहीं न कहीं केंद्र सरकार बिहार में कृषि उत्पादकों कतरनी चावल, शाही लीची, जर्दालू आम, मघी पान, मिथिला मखाना एवं मरचा धान को जीआई टैग प्रदान की है, जो बिहार की विशेषताओं को दर्शाता है। कृषि विभाग इन उत्पादों में विकास के लिए कार्य कर रही है। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा बागवानी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। मुझे खुशी है कि राज्य के प्रत्येक जिला में प्रगतिशील कृषक अपने अपने प्रदर्शनों के साथ भाग ले, ताकि आपकी मेहनत, आपके अनुभव जो आया है बागवानी महोत्सव में, प्रतियोगिता के इस तकनीक के क्षेत्र के आयोजन में आपको पुरस्कृत भी किया जाता है। किसान भाई बागवानी के क्षेत्र में नई तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और अपनी समस्या का निराकरण भी कर सकेंगे। और सबसे बड़ा लाभ है कि हम एक दूसरे को अपना अनुभव भी शेयर कर सकेंगे। और हमारे जो सेक्रेटरी है, उन्होंने बढ़िया किया है कि 2 दिवसीय, इसमें लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। इन प्रदेशों के मूल्यांकन हेतु इन प्रदर्शनों में मूल्यांकन भी कृषि के विशिष्ट संस्थानों से 3 वैज्ञानिकों का मूल्यांकन टीम भी बनाया गया है, जिसके अनुशंसा के आलोक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार भी दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार 5,000 का, द्वितीय पुरस्कार 4,000 का, तृतीय 3,000 का, एक विशिष्ट पुरस्कार 10,000 रुपया दिया जाता है। सभी वर्गों के विभिन्न शाखाओं में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले कृषक को श्रेष्ठ बागवान घोषित किया जाता है और उन्हें 20 पुरस्कार का मोमेंटो से सम्मानित किया जाता है। अब बागवान शब्द तो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ऐतिहासिक है। हम हर बिहारी अपने परिवार का बागवान के रूप में नौजवानों के मन के अंदर वह भाव उत्पन्न कर दें। और सबसे बड़ी चीज है कि आपने कोरोना काल में देखा, कोरोना काल से आपने युद्ध लड़ा,
और कोरोना काल में जो मिट्टी से जुड़ा रहा वही मिट्टी पर खड़ा रहा, जो मिट्टी से दूर रहा उसको कोरोना ने प्रभावित किया। ये सच है। प्रकृति हमारे शास्त्र में, हमारे वेद के अंदर ये जो कृषि एग्रीकल्चर का क्षेत्र, बागवानी का क्षेत्र, जो इस मिट्टी से उत्पन्न होता है वही हमारी प्रकृति है और वही प्रकृति हमारी शक्ति है। उसी शक्ति का भक्ति और वही भक्ति हमें मुक्ति देता है। हम इस प्रकृति से जुड़े, अपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम बागवानी से जुड़ेंगे। आपका एक बीज दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कोई भी ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं है जहां एक बीज से 1000 बीज पैदा हो सकता है, वह रूप परिवर्तित कर सकता है। हम एक रॉ मटेरियल डालते हैं, दूसरा पैदा होता है। जितना डालते हैं उतना ही स्वरूप में, अलग अलग रूप में आता है। लेकिन ये प्रकृति का अद्भुत वरदान है कि हम एक डालते हैं और 1000 निकलता है। ये सबसे बड़ा प्रकृति का उपहार है और इस प्रकृति के उपहार को हम अगर जो सम्मान करेंगे, सहेज कर रखेंगे, प्रकृति के अनुकूल चलेंगे, मौसम के अनुकूल चलेंगे और हम परंपरा से हट कर करके भी प्रकृति के साथ मिल करके अपने अनुसंधान से एक नई विशिष्टता को और कदम बढ़ाएंगे, जिसका चमत्कार आज कई रूप में हमने निरीक्षण के दौरान देखा है। हम अगर जो एक स्वरूप को देखते थे, आज कई रूप में, कई वैरायटी में, कई क्वालिटी में, कई क्वांटिटी में एक साथ भरा हुआ है, एक साथ मिल रहा है। आज बागवानी के माध्यम से हम फूल, फल, सब्जी, मेडिसिनल प्लांट, शहद, मशरूम, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, सजावट, ऑर्नामेंट का प्लांट, कई ऐसे उत्पादन जो कि रोजगार का अवसर भी पैदा करता है। कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं है। इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इतना बड़ा इंडस्ट्रीज है कि पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा समाज, हर बिहारी अगर जो इसमें पूरी ताकत से लग जाए तो पत्थरों में रहने वाले, बड़े बड़े इमारत में रहने वाले को यही प्रकृति, यही मिट्टी से जिंदगी जीने के लिए हम भेज सकते हैं और अपने बिहार को सजा सकते हैं। बिहार के अंदर बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। बिहार को नौजवानों के हाथ में हम रोजगार का अवसर दे सकते हैं। हम एग्रीकल्चर पर आधारित लघु कुटीर उद्योग का वातावरण बना सकते हैं। आज बहुत सारे तो कुछ कुछ शुरू भी हुआ है, जिसका प्रदर्शनी में हमने देखा कि जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, चाय और जो फास्ट फूड कहते थे हम तो सुपर फूड का आज लोगों को प्रदान कर रहे हैं, जो प्रकृति से जुड़ा है, नुकसानदायक नहीं है, आपका आयुर्वेद से जुड़ा है, जो हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ में वो एक मेडिसिनल के रूप में आपके लिए उपयोगी है। आज हम लोग बिहार सरकार, केंद्र सरकार मिलकर के अनुदान उत्पादन में, प्रोडक्शन में, सब में अनुदान दे रहा है। आज कृषि आधारित उद्योग में भी अनुदान मिल रहा है। बिहार कृषि निवेशक प्रोत्साहन नीति में 25% के लगभग पूंजीगत अनुदान भी दिया जा रहा है। आज आप कोल्ड स्टोरेज में 50% अनुदान, अब 20 करोड़ से 30 करोड़ तक का कोल्ड स्टोरेज। अब इस तरह का वातावरण में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के किसानों के लिए विशेष तौर पर इस तरह का अनुदान देकर के एक नया वातावरण बनाया जा रहा है। और एक ही परिवार के एक व्यक्ति भी अनुदान ले सकते हैं, उनकी पत्नी भी अलग से, अगर जो पुरुष खेतों में काम कर करके जा सकते हैं तो पत्नी घर में बागवानी कर करके नकदी कमाई भी कर सकते हैं। एक साथ हम एग्रीकल्चर को, बागवानी को, डेयरी को, सबको एक साथ जोड़ दें
इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करें और हमारे नौजवान 8,000 10,000 के लिए जो शहरों की ओर दौड़ते हैं, भटकते रहते हैं, हम नौकरी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हमारा बागवानी जो तात्कालिक लाभ कम एरिया में, कम क्षेत्र में, कम लागत में, कम पानी में हम वातावरण और माहौल को खड़ा कर सकते हैं। एक बार इसको क्रांति के रूप में लेना है और इसके अंदर इस क्रांति को आगे बढ़ाने में जो जोंक के तरह लगे, जो इसके अंदर इसके कमियां को, खामियां को कुतरते रहते हैं, वो इसे मानसिकता को भी समाप्त करना है। मिलकर के एक नया वातावरण बनाना है। हमेशा नकारात्मक वातावरण बदलता है जब हमारे और आपके मन के अंदर सकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाएगा और नीयत ठीक रहेगा तो नीति कभी असफल नहीं होती है। ये इतिहास गवा रहा है। जिसका नीयत ठीक रहा है उसकी नीति सफल हुई है। और किसान, अन्नदाता सबसे पवित्र हृदय के लोग होते हैं। उनसे ज्यादा पवित्र कोई लोग नहीं होता है, क्योंकि वो अपना पसीना बहा करके धूप छां की बगैर चिंता किए अपने पेट भरने के लिए ही नहीं, लोगों के पेट भरने के लिए एक अन्नदाता के रूप में जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि वह ईश्वर का दूसरा रूप है, अन्न देने वाला भगवान का दूसरा रूप है। और कृषि से जुड़ा हुआ जो हमारे कृषक मजदूर हैं, मजदूर को मजबूर लोग बना दिए थे। मजदूर को मजबूर कह करके उसके नाम पर लंबी राजनीति किए थे। आजादी के 75 साल लोग संविधान के भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट कह के लोगों की भाव को जगाते रहे, लोगों को लड़ाते रहे, लेकिन वो भूल गए कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में भगवान राम का चित्र लगाया, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र लगाया है। क्यों लगाया? इन धूर्त लोगों को ये समझ में नहीं आता है या समझ करके भी समझना नहीं चाहता। अरे इसलिए लगाया था कि जब भी हम अधिकार की बात करेंगे तो भगवान राम की तरह मर्यादा का पालन करेंगे। हम अधिकार जरूर मांगेंगे, लेकिन हम अपनी मर्यादा का भी पालन करेंगे। और भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटी में भगवान कृष्ण और अर्जुन का भी चित्र लगा था। इसलिए लगाया था कि कर्तव्य का बोध पर हम पर है। हम आजादी के 75 साल लड़ने में बिता दिए। जिस गति से हमको बढ़नी चाहिए थी वह गति रुक गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही बिहार विधानसभा अध्यक्ष के नाते जब हमने उनको आमंत्रित किया था और उन्होंने आए थे, उन्होंने कहा था कि हम ये अमृत काल के बेला में खड़े हैं और जब आजादी का महोत्सव मनाएंगे, जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तो हम अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, हम कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। और मेरा कर्तव्य है कि देश को विकसित भारत बनाने का और बिहार को विकसित बिहार बनाने का और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम आगे बढ़ने का संकल्प को दोहराएंगे। जिन लोगों ने बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके भ्रष्टाचार का माहौल खड़ा किया था, उससे हम मुक्त कर करके जनता के प्रति सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से कदम बढ़ाएंगे और एक बेहतर बिहार के लिए तमाम भावनाओं से मुक्त होकर, तमाम विकारों से मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे। हमारी शुभकामना है तमाम किसान भाइयों का और खास करके उन नौजवान मित्रों का जो इस क्षेत्र में एक नए आदर्श के रूप में, एक रोजगार सेवक के रूप में, एक रोजगार सृजनकर्ता के रूप में, एक रोजगार प्रेरक के रूप में वो काम करते हैं। और हम तो सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान में विधानसभा से शुरू किया था कि जो रोजगार का सृजन करेगा, रोजगार प्रेरक बनेगा, सामाजिक योद्धा होगा, हम उसका सम्मान करेंगे।
आने वाले दिनों में इसका स्वरूप भी दिखाई पड़ेगा। एक वातावरण बनाने के लिए हमको आपको आगे मिलकर के बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।